खुदावंद यीशु मसीह की पाक अजीम मोहब्बत में पास्टर आइजक सोलोमन की तरफ से आप सबों की सलामती हो। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से आज हम अपने लिए देखेंगे मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील, उसका 13 बाब और उसकी 3 आयत में से। लिखा कलाम मुक़द्दस में, यीशु ने ये जान करके बाप ने सब चीज़ें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूँ। दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बंधा था उससे पूंछने शुरू किए। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइसे बरकत हो। आप सभी कलाम के इस हिस्सा से वाकिफ हैं और आप अक्सर हर साल इस रस्म में पाक जुमेरात की इबादत में शरीक भी होते हैं, जिसमें हम खुदावंद की मेज़ के पास आते हैं। ईस्टर से पहले जो जुमेरात की इबादत होती है और होली थर्सडे में, और हम उसमें खुदावंद के बदन और खून में शरीक होते हैं और बड़ी बरकत ये इबादत होती है। मुझे पर्सनली तौर पर ख़ुद भी इस इबादत में बहुत ज़्यादा बरकत मिलती है और बहुत सारी ज़िंदगियों को मैंने एक दूसरे को माफ़ करते तब्दील होते देखा है इस इबादत में। आज मैं आपके साथ मेरे बहनों भाइयों इस बात को शेयर करना चाहूँगा कि खुदावंद ने ऐसा क्यों किया कि अपने शागिर्दों के पांव धोए, जिसे हम शायरबानी की इबादत भी कहते हैं। अपने पकड़वाए जाने से पेशतर खुदावंद उनके साथ जब बैठे, जब खुदावंद यीशु मसीह और उसके शागिर्द बैठे हुए थे, आखिरी फसा या आखिरी खाना खा रहे थे, तो जो शागिर्द थे इनके दरमियान में बहस चल रही थी। ये एक दूसरे के साथ इन बातों में मसरूफ़ थे। इनका जो ध्यान था वो इस बात पर था कि यीशु मसीह के चले जाने के बाद, यीशु मसीह के पकड़वाए जाने के बाद हम में लीडर कौन होगा। अब ये जानते थे क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह इनसे जिक्र कर रहे थे अपने पकड़वाए जाने का, और खुदावंद ने यह भी कहा कि मेरे पकड़वाए जाने का वक्त नज़दीक आ पहुंचा है। अब इनके अंदर जो जुस्तजू थी, जो तजस्सुस था या ख्वाहिश कह लें जो इनके अंदर थी, जो जन्म ले रही थी, वो बार बार इनके अंदर यही ख्वाहिश थी हर एक के अंदर कि अब मैं लीडर बनूं या मुझे लीडर बनाया जाए इस ग्रुप का और मैं बड़ा बनूं। और ये एक दूसरे के साथ इस बहस में मसरूफ़ थे। और खुदावंद यीशु मसीह उस वक़्त इस बात से दुखी भी होंगे कि ना कि ये मेरे साथ टाइम स्पेंड करें, ये मेरी तरफ तवज्जो दे। इनके अंदर इस बात की ख्वाहिश लगी हुई है कि अब लीडर कौन होगा। और खुदावंद यीशु मसीह यकीनन इस बात को भी जान रहे होंगे कि मैं जाने वाला हूँ, ये इस तरफ अपना फोकस करें कि मैं इनके साथ अब थोड़ा टाइम हूँ और मेरा ज़मीनी जो टाइम है इनके साथ ख़त्म होने वाला है, बल्कि ये इस तरफ इनका फोकस नहीं, इनका इस तरफ है कि अब लीडर कौन बनेगा। बहुत दफ़ा मेरे अजीज़ों हमारी ज़िंदगियों में भी खुदावंद हमारा फोकस नहीं होता। खुदावंद की इबादत, खुदावंद की खिदमत, खुदावंद के साथ चलना फोकस नहीं होता। हम कर तो रहे होते हैं, उसके साथ रह भी रहे होते हैं, मोहब्बत भी कर रहे होते हैं, हम सब कुछ कर भी रहे होते हैं, लेकिन हमारा फोकस जो होता है खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलने का या उसके साथ रहने का या खुदावंद की इबादत करने का, बाज़ औक़ात बहुत दफ़ा जो होता है वो दुनियावी ओहदों को लेना होता है। बहुत सारे लोग जो मिलते हैं हमें और वो कहेंगे, पास्टर साहब मैं खुदावंद के साथ चलता हूँ और मैं चाहता हूँ कि खुदावंद मुझे इस बात में ब्लेस कर दे, और खुदा मुझे जॉब में ब्लेस कर दे, खुदावंद मेरे घर में ये बरकत ले आए, खुदावंद मेरी ज़िंदगी में ये फाइनेंशियली तौर पे मोजज़ा कर दे। अच्छी बात है मेरे बहनों भाइयों, खुदावंद आपकी ज़िंदगियों में करना चाहता है दुनियावी मोजज़े भी, आपको अच्छे ओहदों पर भी लेकर जाना चाहता है, अच्छी जॉब्स भी आपको देना चाहता है, लेकिन उससे पहले खुदावंद यीशु मसीह आपका फोकस अपनी तरफ लाना चाहता है। आमीन। आज हम इस बात को देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने आखिर क्यों फिर अपने शागिर्दों के पांव धोए। फलस्तीन के अंदर उस टाइम पे, फलस्तीन के मुल्क में, उस कल्चर में ये बात पाई जाती थी कि जो घर में नौकर होते थे, जो सबसे छोटा नौकर होता था, जब भी घर में कोई मेहमान दाखिल होता था वो नौकर उन मेहमानों के पांव धोता था। और ये जो जॉब थी उस कल्चर के अंदर, फ़लस्तीन के कल्चर के अंदर सबसे कम तर जॉब समझी जाती थी उस माशरा में, कि अगर कोई किसी को बताता कि मैं किसी के घर में हूँ और मैं नौकर हूँ और मेरी ड्यूटी ये है कि मेहमानों के पाँव धोने हैं, तो अक्सर उसको
इतना अच्छा इस जॉब को समझा नहीं जाता था और ये कमतर जॉब समझी जाती थी। उस कल्चर में जो सबसे कमतर जो जॉब थी, जो सबसे मतलब घटिया जॉब समझी जाती थी, वो यही थी कि जो किसी के घर में काम करता था वो नौकर के तौर पर और ऐसी ड्यूटी सर अंजाम देता था कि गेट पे वो जो भी कोई एंटर होता था वो उन मेहमानों के पांव धोता था। अब मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने उस कल्चर के मुताबिक शागिर्दों को उनके पांव धोकर ये बात समझाई, सबसे कमतर काम जो उस कल्चर में उस वक्त में समझा जाता था, खुदावंद यीशु मसीह ने वो किया कि आप इसे सबसे घटिया समझते हैं, आप इसे सबसे कमतर काम समझते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं जो आप में छोटा बनेगा, जो कमतर बनेगा, आसमानी बादशाह में या खुदा बाप की नजर में वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। बहुत दफ़ा हम अपने स्टेटस की तलाश में होते हैं, हम रिस्पेक्ट की तलाश में होते हैं, हम ओहदों की तलाश में होते हैं, हम अच्छी चेयर्स की तलाश में होते हैं कि हमें कोई आगे बिठाए, अगर हम पीछे बिठा दिया जाए तो हम माइंड करते हैं, हमारा नाम लिया जाए हर बात में, अगर नाम ना लिया जाए कुछ भी हो तो बहुत दफ़ा इस बात पर भी बड़ा लोग गुस्सा करते हैं। कई दफ़ा लोग चर्च में ऑफरिंग्स देते हैं और वो इस चीज़ का भी वेट कर रहे होते हैं कि हमारा नाम पुकारा जाए, बताया जाए, या अगर हमने कोई चीज़ को उनके घर में दे दी या कुछ भी काम कर दी तो हमें मेंशन किया जाए। लेकिन मेरे बहन भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह ये नहीं चाहता कि हम बड़ा बने, खुद से बड़ा बने या अपने आप को बड़ा पेश करें। खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं हम अपने आप को छोटा बनाएं, हम मोहब्बत करने वाले हों, हम दूसरों के साथ रहम से पेश आने वाले हों, और फिर खुदा हमें ब्लेस करेगा और आसमानी बादशाह में हमें क्या मिलेगा, हमें बड़ा बनाया जाएगा और वहाँ पे हमें खुदा बाप हमें रिस्पेक्ट देगा। बहुत दफ़ा हम दुनिया से रिस्पेक्ट की तलाश में होते हैं। बहुत दफ़ा ऐसे बहन भाई मुझे कॉल पे भी और बताते हैं कि मुझे फलां ने हर्ट कर दिया, मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिली, मुझे कोई इज़्ज़त नहीं देता। हाँ, वाकई कई दफ़ा दुनिया में ऐसे होता है, आपको शायद कोई इज़्ज़त ना दे रहा हो, कोई रिस्पेक्ट ना दे रहा हो, कोई इतना ज़्यादा आपको चाह ना रहा हो और आप फील करते हो और आप अपने आप में बहुत सारे ऐसे काम करेंगे फिर कि मेरा नाम हो या मुझे इज़्ज़त दी जाए या मैं बड़ा बनूं या मैं बड़ा किया जाऊं। लेकिन मेरे अजीज़ों, ये वक्ती बड़ापन है, ये वक्ती ओहदे हैं, चाहे आप कितने भी ओहदे ले लें, ये वक्ती सब कुछ है। आखिर खुदावंद यीशु मसीह के पास ही आना है, और जो खुदावंद यीशु मसीह के हजूर में आ जाते हैं मेरे अजीज़ों, जो उसके आगे झुक जाते हैं, जो उसके आगे घुटने टेक देते हैं, जो उसके आगे छोटे बन जाते हैं, खुदा उन्हें बड़ा बनाता है। हालेलुया। बहुत दफ़ा हम इस बात में, कई लोग ये कहेंगे हमें प्रेयर करने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास सब कुछ है और हमें प्रेयर करवाने की भी ज़रूरत नहीं है और ऐसा हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं मेरे अजीज़ों, दुआ करना, दुआ करवाना इस बात का ही इजहार है कि हम खुदा तेरे हजूर में छोटे किए जा रहे हैं, हम तेरे मोहताज हैं खुदा, हो खुदा तू हमारा कफ़ील हो खुदा, हम बेबस हैं। आमीन। सो आज के कलाम मुक़द्दस में जो अहम बात हम देख रहे हैं वो क्या चीज़ है कि जो शागिर्द थे वो किस बहस में थे कि हम लीडर कौन बनेगा, कौन हमारे बाद लीडर होगा और कौन बड़ा होगा। अगर हम घर में हैं, अगर हम चर्च में हैं, किसी तौर पर किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, किसी ऐसी जगह पे काम करें, तो मत इन ओहदों के पीछे भागे, खुदावंद के पीछे भागे। आपको खुदावंद आपके वक्त पे सर बुलंद करेगा। हालेलुया। आए मेरे अजीजों, आज हम अपनी ज़िंदगी में इस कलाम को लें और अपने आप को छोटा बनाना शुरू करें खुदावंद के हजूर में और कहना शुरू करें, खुदावंद मैं तेरे हजूर में झुकता हूँ, मैं तुझे सजदा करता हूँ। मेरे अंदर खुदा ऐसी ख्वाहिशात ना जन्म ले, मेरे अंदर खुदावंद किसी किस्म का लालच ना जन्म ले, मेरे अंदर किसी किस्म का शॉर्टकट ना हो। बहुत सारे लोग शॉर्टकट चाहते हैं कि बस काम निकल जाए किसी ना किसी तरह से, मैं आगे हो जाऊँ कहीं से भी और बस मैं आगे बढ़ जाऊँ और मेरा काम होना चाहिए। नहीं मेरे अजीज़ों, हमें खुदावंद को तकना है, हमें खुदावंद को फोकस करना है, हमें खुदावंद को प्रायोरिटी देनी है, पहला दर्जा खुदावंद को देना है। खुदावंद आपको खुद आगे लाने की कुदरत रखता है, खुदावंद आपको बरकत देने की कुदरत रखता है, खुदावंद आपको शिफा देने की कुदरत रखता है, खुदावंद आपके बिगड़े कामों को ठीक करने की कुदरत रखता है, खुदावंद आपके मुर्दा कामों को जिंदा करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। ईमान रखें खुदावंद के ऊपर, वो आपकी जिंदगियों में भी जबरदस्त मोजज़ात करने की कुदरत है। खुदावंद आप सबों को इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।